नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 265 266 तम अध्याय। पूर्व अध्याय 264 तम पाठ करते पाठ करते कि श्रीरामचंद्र शिवधनुष भांगी देइछन्ति। शिवधनु भांगी सारा पर सीता श्रीरामचंद्र को वर्णमाला पिंधे से पाठ करते। तो आज आम आगू पाठ करवा आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। सीता जो श्रीरामचंद्र को वर्णमाला देइछन्ति तापर कौन होछि ताहा हमें पाठ करवा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सब सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। नगर और आकाश रे बाजा बाजी हो लगा, दुष्ट लोक माने उदास दुखी हो गले ओ सज्जन लोक माने संत लोक माने खुशी होउछन्ति। देवता किन्नर मनुष्य नागर मनुष्य जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मनुष्य माने जय जयकार करके आशीर्वाद दौरान। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है और बार बार हाथों से पुष्पों की अंजुलियां छूट रही है। देवता मान स्त्री माने नाच गीत कर लगुंट वो हाथ बारंबार अंजुली फूल धरिकिना सी राम और सीता पकाउं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुद्धावली अर्थात कूल कीर्ति बखान कर रहे हैं। जेउठी देख से ब्राह्मण माने वेद कीर्ति वेद ध्वनि गान कर लगी, भाट माने गुण कीर्ति गान करने को लगी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोक में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीन टा चक लोक पूरा एक कथा प्रकाश हो गला कि श्री रामचंद्र धनु भांगिकिना सीता को वर्ण कर दी। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत की भुलाकर सामर्थ्य से अधिक बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। नगर स्त्री पुरुष माने आरती करचंती, राम और सीता आरती करचंती और निजर सामर्थ्य ठू अधिका से दान करिवार लागुचंती। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रहे हैं मानो छवि और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। श्री सीताराम जोड़ी एपरी सुशोभित देखा जाउची सते जेपरि कि छवि और श्रृंगार रस एकत्र हो जाइछन्ति। सखियां कह रही सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। सखी माने सीता को कहउचंती कि रामचंद्र अर्थात स्वामी चरण छुओ, किंतु सीता डरिकिना पाद छुना। मन डरटा कौन, मन डरटा कौन कि पाठ करवा। मन डरटा कौन अच्छी गौतम गति सुरति करे नहीं परसति पग पानी, नहीं परसति पग पानी मन बिहे से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान सियावर रामचंद्र की जय जय। 265 तम दोहा। सीता मन रे जो डरटा अच्छी ताहा कौन? गौतम जी के स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरण को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही है। गौतम को स्त्री अहल्या को कथा मन रे विचार करके सीता श्री राम को चरण स्पर्श करने को डरुछन्ते। कहीं अहल्या पथर रु मनुष्य पलटि जाइथिले श्री राम पाद धूली पाइकिना। तो यही डरटा सीता का मन रे अछि काले कौन हे जिवो, सेति सी श्री रामचंद्र पाद छुआ को डरुछन्ते। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। सीता अलौकिक प्रीति जानिकिना रघुकुलमणि श्री रामचंद्र मन मन हंसवा लगुंट। ये मनोभाव जानिकिना श्री रामचंद्र हंसवा लगुंट। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। ये गोटे अघटन घटी समय सीता जो स्वरूप रूप को देखिकिना किछि राजा माने जो दुष्ट राजा माने सब बसी थिले सेमान टिके लालसा गोटे करिया को बसिले। बे दुष्ट कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। से दुष्ट कुपुत्र और मूढ़ राजा माने मूर्ख राजा माने सेमान सब मने मने भारी तमतम होचंदे रागुचंदे। बे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। से अभागा राजा माने उठिकिना कवच पिंधिकिना जेउठी देख सेठी गालू बाजा गालू कथा सब कहउचंदे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो। केमदिया कथा सब से माने कहउचंदे कि के कहउचंदे के सीता को छड़े आना और दीटा राजकुमार को बांधी दियो।
धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, अर्थात पूरी नहीं होगी। हमारी होते जी राजा राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? धनु खाली भांगी देले इच्छा पूर्ण हो जीव नहीं। आमे थिबा पर्यंत राजकुमार को केही हेले विवाह करि परिबे नाही। एक कथा सब से माने कहउछन्ति से दुष्ट राजा माने। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। जदि जनक राजा तांको किछि सहायता करंती तो युद्ध रे से दी भाई सहित जनक को मध्य परास्त कर देवा। बे ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। एक कथा सुनला परे जति सब भल राजा माने थिले, साधु राजा माने थिले, से माने कहउछन्ति कि एही जो निर्लज राज समाज अछि, एही राज समाज को देखिला परे लज्जा मध्य लजई जीव। अरे तुम्हारा बड़ प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। अरे तमर तो बड़ प्रताप ओ जहा प्रतिष्ठा देला ता सब जाक तो से धनु संगे ही पड़ी देला। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। सही वीरता थिला, सेतिकी वीरता थिला ना एबे आउ कोठु पाई छथि। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिख लगा दी। यही दुष्ट बुद्धि थिला बोली तो विधाता तम मुहरे कलापोत कर दी छथि। ये देखूं राम नयन भरे तजीरिसा मधुको लखन रोष पावक प्रबल जानी सलभ जनी हो सियावर रामचंद्र की जय। 266 दोहा। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। ईर्षा घमंड और क्रोध छाड़ी किना टिके आखि भरी किना श्री रामचंद्र छवि को देखी दियो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। लक्ष्मण का क्रोध को प्रबल अग्नि जानिकिना ता देहरे पक्षी हो नाही। आज विषय एडी रखुचे। विषय वस्तु किपर देला आपण माने सुनिले। टिके ये खाली कहि दोची कि विषय वस्तु कोन थिला। श्री सीतारामंकर वर्ण हो जाइछि। सीता रामचंद्र को वर्णमाला पिंधेई दैछन्ति। तापरे जे सब राजा दुष्ट राजा माने थिले से माने कोन करथि ना तांकर असल चेहरा दिखौछन्ति कि सीता को राम छड़े आण, दी राजकुमार को बांधी देवा, एम सब गालुबाला कथा कहउछन्ति। जाय किछ करि परिबे नाही, किंतु ए गालुबाला कथा सब कहउछन्ति। तांको कथा सुनिना साधु राजा माने सब तांको सब केते केते कथा सब कहउछन्ति। तो तापरे आगो को कोन होउछि, ए राजा मानकर कथा सब आगो को कोन होउछि ताहा हमें आसंता अध्याय पाठ करिबा। तो आज एही रखुछि। विषय वस्तु किपर लागिला आपण कमेंट रे जणाइबे। रहिली। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।